नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपके साथ मैं हूं संध्या सेमवाल। दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम रोजगार समाचार, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करते हैं विभिन्न विभागों द्वारा जारी की गई विज्ञप्तियों के बारे में, जो जारी की जाती हैं केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा। तो चलिए बात करते हैं आज की पहली विज्ञप्ति के बारे में। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल द्वारा क्लर्क के पद पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 4545। स्नातक कर चुके सभी युवा आवेदन कर सकते हैं। 20 से 28 वर्ष आयु सीमा निर्धारित की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 21 जुलाई 2023। अभ्यर्थी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर विजिट कर सकते हैं। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा ट्रेड अप्रेंटिस के पद पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 183। शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। 14 से 24 वर्ष के सभी युवा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2023। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट npcil.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। NLC इंडिया लिमिटेड द्वारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, डिप्यूटी जनरल मैनेजर और अन्य पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 294। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 3 अगस्त 2023। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट nlcindia.in पर विजिट कर सकते हैं। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा अप्रेंटिस के पद पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 1035। हाई स्कूल, ITI, डिप्लोमा, BE और MBA की डिग्री धारक सभी युवा जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम हो, वे सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2023। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट powergrid.in पर विजिट कर सकते हैं। इंडियन आर्मी द्वारा NCC स्पेशल एंट्री स्कीम के अंतर्गत भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 55। शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। जिन युवाओं की जन्मतिथि 2 जनवरी 1999 और 1 जनवरी 2005 के बीच हो, वे सभी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 3 अगस्त 2023। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट द्वारा नॉन टीचिंग स्टाफ के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 4062। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2023। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट emrs.tribal.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। भारतीय सेना द्वारा शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंतर्गत भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 196। शैक्षणिक योग्यता जिसके लिए इंजीनियरिंग डिग्री या समकक्ष होना तय किया गया है। जिन भी युवाओं की आयु 20 से 27 वर्ष हो, वे सभी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 19 जुलाई 2023। आवेदक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। असम राइफल्स द्वारा स्पोर्ट्समैन कोटे के अंतर्गत राइफलमैन और विमेन के पद पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 81। हाई स्कूल और तय शारीरिक मापदंड के अनुसार भर्तियां की जाएंगी। 18 से 28 वर्ष आयु सीमा निर्धारित की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 30 जुलाई 2023। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट assamrifles.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे द्वारा अप्रेंटिस के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 1104। शैक्षणिक योग्यता जिसके लिए 50% अंकों के साथ हाई स्कूल और संबंधित ट्रेड में ITI का होना तय किया गया है। आयु सीमा 15 से 24 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 2 अगस्त 2023। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ner.indianrailways.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।
साउथ वेस्टर्न रेलवे द्वारा अप्रेंटिस के पदों पर विज्ञप्तियां जारी की गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 904। शैक्षणिक योग्यता जिसके लिए 50% अंकों के साथ हाई स्कूल और संबंधित ट्रेड में ITI का होना रखा गया है। जिन युवाओं की आयु 15 से 24 वर्ष हो, वे सभी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 2 अगस्त 2023। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट rrchubli.in पर विजिट कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये थी आज की हमारी रोजगार से संबंधित कुछ विज्ञप्तियां। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये अंक आपके भविष्य को लेकर जानकारीप्रद होगा। कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी राय या जानकारी अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हमारे YouTube चैनल DD उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर जुड़ सकते हैं और साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज दूरदर्शन उत्तराखंड को लाइक कर सकते हैं और दे सकते हैं अपने सुझाव। अब मुझे यानी संध्या सीमवाल को अभी के लिए दीजिए इजाज़त। जल्द मुलाकात होगी रोजगार समाचार के एक और नए अंक में रोजगार संबंधी कुछ और नई विज्ञप्तियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।